एमेनोरिया की बात करते हैं। एमेनोरिया के दो कोजेज हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी एमेनोरिया किसको कहते हैं? फीमेल है, 15 साल की हो गई है, बट देर इज़ नो मेनार्की, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसको क्या है, प्राइमरी एमेनोरिया है। इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं? टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, मुलेरियन एजेनेसिस हो सकता है, और इम्परफोरेट हाइमन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मुलेरियन एजेनेसिस के बारे में और इम्परफोरेट हाइमन के बारे में। ठीक है, तो ये आ गया मुलेरियन एजेनेसिस। इसका एक और नाम होता है मेयर रोकिटेंस्की कस्टर हाउजर सिंड्रोम। बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही सुंदर नाम है। तो क्या होता है नॉर्मली, जो पैरामीजोनेफ्रिक या मुलेरियन डक्ट होती है, जो मुलेरियन डक्ट होता है उसको हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। तो ये कन्वर्ट होती है किसके अंदर? यूट्रस में, सर्विक्स में, और 2/3 ऑफ वजाइना के अंदर। तो ये जो बीमारी है मुलेरियन एजेनेसिस, इसके अंदर क्या होता है, मुलेरियन डक्ट जो होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। तो उसके कारण क्या होता है, सीधी सी बात है, प्राइमरी एमेनोरिया होता है। हावेवर यू ओवरीज डेवलप नॉर्मली। ओवरीज तो बनाती ही नहीं है ना ये, तो ओवरीज तो बनती है। ओवरीज बनती है तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस भी क्या होता है, परफेक्टली नॉर्मल होता है। इसके अलावा फुल्ली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो क्या है, एमेनोरिया है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इम्परफोरेट हाइमन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो हाइमन होती है उसकी जो सेंट्रल एपिथेलियल सेल होती है वो डिजनरेट नहीं होती है फीटल डेवलपमेंट के दौरान। तो इससे क्या होता है, ये जो हाइमिनल मेम्ब्रेन होती है, इट कम्प्लीटली कवर्स दी ओपन वेजाइनल ओपनिंग। तो इसके अंदर हम चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कि क्रिप्टोमेनोरिया हो गया। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है बट इट इज़ नॉट विजिबल। क्यों? ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट। इट मेक्स सेंस completely. At birth it can lead to vaginal mucus accumulation and this causes hymenal membrane to bulge outward. देखो इस तरीके से, देखो ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये सारा का सारा ब्लड जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है वजाइना के अंदर ही, वजाइना से बाहर नहीं जा पा रहा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम हिमेटोकोलोप्स। इसके अलावा ये जो हाइमन है ये बल्ज करने लगती है और ब्लूइश हाइमन मेम्ब्रेन ये दिखती है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग रिकरेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प एन एब्डोमिनल और पेल्विक पेन। हाँ तो ये तो होगा ही क्योंकि मेंस्ट्रुएशन है तो मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम होते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो यूएसजी करते हैं तो हमें हेमेटोकोलोपोस देखने को मिलता है, और ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जिकल एक्सीजन क्रूशिएट इंसीजन लगाते हैं। तो ये तो बात हो गई प्राइमरी एमेनोरिया की। अब बात करते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया की। इसके अंदर क्या है, इन दिस फीमेल यूज टू हैव मेंसेस menstrual cycle but stop for at least 3 consecutive months। तो अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। पहला कॉज तो नेचुरल है, मेनोपॉज हो गया। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाती है। ऑफिशियली डायग्नोसिस कब करते हैं इसकी हम, जब 12 महीने से इफ अ लेडी इज अमेनोरिक। इट हैपन्स अराउंड द एज ऑफ 50, लेकिन जल्दी रहता है स्मोकर्स के अंदर। मेनोपोज आने से पहले पेरी मेनोपोज आता है 4 से 5 साल के लिए। तो इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं कुछ मेनोपोज के, जैसे कि हॉट फ्लैशेज हो गया, नाइट स्वेट हो गया, वेजाइनल एट्रोफी, ड्राइनेस, हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म क्यों हो गया, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो कम हो गया है ना। मेनोपोज में क्या होता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज सिस्टम के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो एस्ट्रोजन कम होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगली बीमारी है हमारी फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, वो पल्सेटाइल मैनर में जीएनआरएच रिलीज नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस जो होता है उसका डिसफंक्शन हो जाता है, और उससे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसे हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया भी कहते हैं।
इट इज़ ऑफन कोज्ड बाय strenuous exercise and severe caloric restriction। तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके अंदर? लो एनर्जी अवेलेबिलिटी, क्योंकि तुम इतनी कैलोरी रेस्ट्रिक्शन कर रहे हो तो यही होगा। अब इससे क्या होगा? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होगा, इनफर्टिलिटी। इसके अलावा लो बोन मिनरल डेंसिटी, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस। डायग्नोसिस की बात करें तो जीएनआरएच कम होता है, एफएसएच कम होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, लेप्टिन कम होता है, लेकिन कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो यही कारण है कि इसके ट्रीटमेंट में हम बोलते हैं साइकोथेरेपी फॉर स्ट्रेस, एडिक्वेट कैलोरी इंटेक, वेट गेन और लाइफ स्टाइल चेंजेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो ये क्या करता है? ये मेंस्ट्रुएशन को इनहिबिट करता है। तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के फिजियोलॉजिक कोजेज हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन हो गया। पैथोलॉजिकल कोजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिनोमा हो गया या क्रेनियोफेरेंजियोमा हो गया। हाँ, इसके अलावा एंटी डोपामिनर्जिक मेडिकेशन। देखो डोपामिन जो होता है वो प्रोलैक्टिन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो अगर डोपामिन नहीं है तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं एंटी डोपामिनर्जिक मेडिकेशन, मतलब ये डोपामिन को कम करते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं? उसके अंदर आपका टिपिकल एंटीसाइकोटिक हो गया, जैसे कि हेलोपेरिडोल हो गया। आर्टिपिकल एंटीसाइकोटिक रिस्पेरिडोन हो गया। एंटी एमिटिक हो गया हमारा मेटोक्लोप्रोमाइड। एंटी हाइपरटेंसिव हो गया मिथाइल डोपा या फिर रेसरपिन। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम? डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, क्योंकि डोपामिन एगोनिस्ट क्या करता है? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। डोपामिन एगोनिस्ट कौन कौन होता है? ब्रोमोक्रिप्टिन होता है, कार्बरगैलोइन होता है। कार्बरगोलिन जो होता है वो D2 एगोनिस्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कभी। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक, जिसे कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। ओवेरियन फॉलिकल्स स्टॉप फंक्शनिंग इन फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। मेनोपॉज में होता तो मानते, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ही बंद हो गए, तो ये अर्ली मेनोपॉज हो जाता है इससे। ठीक है, अर्ली साइन ऑफ मेनोपॉज देखने को मिलते हैं, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट, वजाइनल ड्राइनेस। डायग्नोसिस की बात करें तो एस्ट्रोजन कम होता है, लेकिन एफएसएच और एलएच बड़ा होता है। ठीक है, एफएसएच और एलएच बड़ा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रीटमेंट होगा इसका हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि देखो पिट्यूटरी तो सही है, वो तो सही काम कर रही है। दिक्कत तो क्या है कि जो रिजर्व है वो रिजर्व भी ख़त्म हो गया हमारे पास, मतलब इनके पास ओवरीज का। वेल दिस इज ऑल।